हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में लगभग एक ना एक क्वेश्चन आने ही हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको बस अगर जो फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं फार्मूला आपको यहाँ पर लिख करके बता दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे समांतर श्रेणी का अगर जो हम लोग एनवा पद निकालने का फार्मूला पूछा जाए तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। ए हमारा प्रथम पद होता है, एन क्या होती है, पदों की संख्या होती है, डी क्या होता है, सर्वांतर होता है। इसके बाद में एक फार्मूला होता है एन पदों का योग, यानी कि एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में कितना होता है, डी होता है। एक तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा इसी से रिलेटेड एक फार्मूला है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस यल, ठीक है। यल क्या है, जो हमारा लास्ट वाला पद है वही क्या है, यल, इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी डी जानते ही हैं, ए जानते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं क्या है इसमें, ठीक है। इन तीनों फार्मूलों को आप लोग अगर जो अच्छे से याद कर लें तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा, आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। शुरुआत में मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपको बढ़ा हुआ आगे देखने को मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग कह रहा है AP 2 7 12 का 10वां पद निकालिए, ठीक है। तो 10वां पद निकालने का आप लोग फार्मूला जानते हैं, ए 10 इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस 9D, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। अगर जो कहेगा A5 निकालने के लिए तो A5 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 4D। क्योंकि हम लोग MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्ट इस तरह से फार्मूला बना करके अपने आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिए A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की जगह पर कितना होने वाला है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो हम लोग लिख दे रहे हैं 2 प्लस 9, और डी की जगह पर कितने होने वाला है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 7 में से क्या करना पड़ेगा, 2 को घटाना पड़ेगा, घटाने पर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा, ये आएगा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस में 9 पचे 45, और 45 और 2 ऐड करते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पहले आप लोग समझ लीजिए यह है क्वेश्चन क्या, जिसे लिखा गया AP लिखा गया है एक, कौन सी AP है, AP दिया गया कितना 2 लिखा गया है, कॉमा एक स्थान खाली किया गया है, उसके बाद में लिखा गया है 20, उसके बाद में कितना लिखा गया है 29 लिखा गया है, इसके बाद में डॉट 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 करके आगे ये समांतर श्रेणी बढ़ रही है इस तरह से। आपको ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी वही आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इसकी जगह पर क्या है, यक्स, ठीक है। क्या मान लेते हैं हम लोग, यक्स मान लेते हैं। उसके बाद में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ समांतर श्रेणी में अगर जो कोई भी पद है, ठीक है, तो उनके क्या होते हैं, सर्वांतर आपस में बराबर होते हैं। सर्वांतर मतलब डी का मान बराबर होता है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले वाले को घटा करके, ठीक है। तो डी निकालेंगे पहली बार तो कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 2 आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डी, अगर जो हम लोग यक्स और 20 जो लिखा गया इसके बीच का भी डी निकाल लेते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 और माइनस में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि 20 में से एक्स घटाएंगे, एक्स में से 2 घटाएंगे तभी तो डी मिलेगा। देखिए ये भी डी आया है, ये भी डी आया है, तो डी को क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर कर सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में एक्स इक्वल टू 20, और 2 माइनस उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22। जब यहाँ से हम लोग x बराबर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 यानी कि 11। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग का मन करेगा, ठीक है, इसके बीच में डी निकाल करके इससे और इससे तुलना कर लीजिएगा, मतलब किसी के बीच में दो टर्म के बीच में क्या करना है, आपको डी निकालना, उसके बाद में क्या करना है, दोनों को आपस में बराबर कर देना, उसके बाद में आराम से आंसर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। इसको देखो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये शायद पिछले साल एग्जाम में आया भी है, इसी तरह का कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा कर रखिएगा, स्टार बना करके, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। कह रहा है AP कितना लिखा गया, -11, उसके बाद कितना है -8, -5 और डॉट 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 करके ये है 49 तक जा रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, अंत से चौथा पद निकालना है, ठीक है, मतलब लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है आपको। तो जब भी आपसे कहेगा अंतिम से, ठीक है, क्या कहेगा लास्ट से, ठीक है, क्या कहेगा लास्ट से, या फिर कहे इंड से, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, AP को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, यहाँ पर 45 पहले लिखेंगे, 45 पहले लिखेंगे, उसके बाद में डॉट करके आगे ही बढ़ता जाएगा इस तरह से, और यहाँ कितना हो जाएगा -5, ठीक है, -8 और कितना हो जाएगा -11। इस तरह से समांतर श्रेणी बना लो, जो लास्ट में था उसको पहले लिख लो, उसके बाद में इस तरह से इसको सेट कर, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो शुरुआत से श्रेणी थी वो अंत से शुरू हो गई है। अब तो इसमें A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 45, ठीक है, और D निकालना चाहें तो D कितना हो जाएगा, सेकंड में से क्या करते हैं, पहले वाले को घटाते तो -8 और माइनस क्या करना होगा, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। अब अगर जो हम लोग 45 वाली तरफ से निकालते हैं, ठीक है, चाहे इधर से निकाल लीजिए, ठीक है, लास्ट से चौथा पद निकाल लीजिए, या फिर समांतर श्रेणी उल्टा करने के बाद में इधर से चौथा पद निकाल लीजिए, दोनों सेम सेम आएगा। तो A4 निकालना है, तो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाली श्रेणी के लिए, A + 3D, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A4 = A की जगह पर कितना होने वाला है 45, यानी कि 45 + 3, और D की जगह पर कितना होने वाला, -3 होने वाला है। अगर जो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और यहाँ से कितना हो जाएगा 9, जब घटाएंगे तो ये आएगा कितना, 46 आएगा, ठीक, 46 नहीं 36 आएगा, 36 कितना आएगा, 37 आएगा, क्या आएगा, 1 मिनट रुकिए, आप लोग गलत हो रहा कुछ। देखिए यहाँ भारी मिस्टेक हो रही है, जो कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा होता तो अच्छा होता। यहाँ 49 लिखा गया ना, तो ये 49 होगा और यहाँ पर भी 49 होगा, इसी वजह से आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पर 49 है ये, और ये भी कितना 49 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 49 ही होगा। सही कर लो थोड़ा सा, अब क्या कर सकते हैं, जब गलत हो गया ध्यान नहीं दिया मैंने। आप लोग ध्यान से लगाइएगा, एग्जाम में गलती ना होने पाए, नहीं तो मेरी तरह से गलती करेंगे तो फिर आंसर बाद में नहीं आएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का कौन सा B ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि फिर से समझाना पड़ेगा। देखिए जब भी कहेगा AP दिया रहेगा इस तरह से, और कहेगा अंत से 5वां 10वां 20वां जो भी पद पूछेगा, ठीक है, क्या करेगा, समांतर श्रेणी उल्टा कर दीजिएगा। 49 से लास्ट में था तो 49 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से पीछे बढ़ते जाएंगे। अब इधर से लास्ट से पूछ रहा था तो शुरुआत वाले से हम लोग इसी को समांतर श्रेणी मान लेंगे जिसको उल्टा किए हैं, और जितना भी पद कह रहा लास्ट से वही शुरुआत से हम लोग निकाल लेंगे, आंसर आराम से मिल जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के क्या करने हैं 15 गुणज लिखना है, उसके बाद में योग करना है उसका। तो 8 का पहला गुणज 8 के 8 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा वाला 16 हो जाएगा, 8 तरीका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस तरह से डॉट 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 करके आगे तक बढ़ना है, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा 15 8 120 हो जाएगा। जितने भी टर्म आ रहे हैं इनका क्या करना है, आपको योग करना है। तो योग करने के लिए ये सब वाला फार्मूला लगाएंगे, SN = n/2, A + L लगा सकते हैं क्योंकि अंतिम पद हमें मिला है A + L। अब यहाँ से A कितना होगा, A बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8, D कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना 8 8 16 होता है, D बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 गुणज पूछ रहा ना, तो N बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे और क्या चाहिए हमें, L की वैल्यू चाहिए, तो L बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। सारी वैल्यू उठा करके इस फार्मूले में रख दो, तो कितना हो जाएगा n/2, n की जगह पर कितना रखना हमको 15 रखना है, तो 15 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में A की जगह पर कितना होने वाला 8 होने वाला है, और L की जगह पर कितना होने वाला 120, तो 120 हमने रख दिया। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 15/2 गुणे, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 128 हो जाएगा ये,
काट पीट कर दो यहाँ से, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 चौका 8, यानी कि 64 आ गया। बच कितना रहा, यहाँ से 15 बच रहा है और यहाँ से कितना बच रहा है, 64 बच रहा है। दोनों का गुणा लगा लो, 15 चौका 60 का 0 6 कैरी होता है, 15 छक्के 90 और 6 कितना होता है, 96 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो एक बार थम्स अप कर देंगे, और लाइक नहीं किए हैं तो जितने बच्चे जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये अगर जो आप लोग कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन से जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेगा उसी का स्कोर सबसे अच्छा होगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो। जैसे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही कम टाइम लेकर के सॉल्व किया है, ठीक है। और आप लोग भी इसी तरह से बनाइए कि हाँ कम टाइम में हो जाए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे। इसमें किसी अनुक्रम का यनवा पद इस प्रकार है कि ए एन इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू एन की पावर 3, तो अनुक्रम का नौवां पद क्या होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, जैसे लिखा गया कितना, ए एन इक्वल टू दिया गया समथिंग -1 की पावर n-1 इंटू एन की पावर 3, ये दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो पद पूछे आपसे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी, ठीक है, एन की जगह पर वही वैल्यू रख दो, ठीक है। तो हमें A9 पूछ रहा ना, तो ए की जगह पर एन की जगह पर 9 रख देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 की पावर 9-1 इंटू यहाँ एन की जगह पर कितना रखना, 9 रखना, और इसके पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, -1, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 में से घटाएंगे 8 आ जाएगा, इंटू 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा, यहाँ इंटू है इसको ध्यान रखिएगा, 729 हो जाएगा। अब आप लोग मालूम होगा कि अगर जो -1 की पावर सम संख्या यानी कि इवन नंबर है तो उसका आंसर कितना आता है, पॉजिटिव आता है, यानी कि प्लस में 1 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ये यहाँ 28 में क्यों लिखा हूँ, 29 होता है जब आगे जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, टोटल ये आएगा 729। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए। आपका कौन सा आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे। कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। अगर जो समझ में आ गया तो जल्दी से आप लोग बता दो, थम्स अप कर दो कि हाँ समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग फिर। ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। इसमें क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद, ठीक है, 17वां पद कितना हो जाएगा, A17 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+16D, और 10वां पद का फार्मूला क्या होता है, A10 इक्वल टू कितना होता है, A+D लगाओ जी, यहाँ पर A+9D होता है। ये फार्मूला आपको तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, जो 17वां वाला पद है 10वें पद से 14 अधिक है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 17वां पद, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 14वां पद, 10वां पद है सॉरी, ठीक है। 17वां वाला पद जो है 10वें पद से कितना, 14 अधिक है, ठीक है। कौन ज़्यादा है, 17वां वाला पद, ठीक है। अगर जो बराबर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, जो 10वां वाला पद है इसमें क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें कह रहा था 17वां पद ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए मैंने दूसरे वाले में 14 इसमें जोड़ दिया है। बाकी इसको सॉल्व कर लो, और कुछ नहीं है खास इसमें। आगे करना क्या है, A17 की वैल्यू कितनी आई है, A+16D इक्वल टू A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A+9D, और प्लस में कितना 14 चल रहा है, चलने दो ऐसे, ठीक है। अब ए को अगर जो इधर लेकर आते हैं तो क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर बचेगा कितना, 16D माइनस कितना हो जाएगा, 9D इक्वल टू 14 को ऐसे ही यहीं पर रहने दे रहे हैं हम लोग। घटाओ तो घटाने पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है बी ऑप्शन, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 2 आएगा।
आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसको देखिए आप लोग, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया, लेकिन से उसी का ये तो शॉर्ट वर्जन है, ठीक है। अगर जो लॉन्ग वाला आपको समझ में आ गया तो इसको तुरंत करके आंसर बता सकते हैं मुझे। जल्दी से बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर सभी लोग। किसी एपी का एनवा पद 5n-3 है तो उसका दूसरा पद क्या होगा। तो मैंने क्या बताया है, एनवा पद जो दिया गया है ए एन की वैल्यू दी गई है 5n-3 दिया गया है, यही दिया गया है ना। अब इसका दूसरा पद कह रहा निकालने की, तो एन की जगह पर क्या रख दो, 2 रख दो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 और -3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा ये, और माइनस में कितना होगा 3 होगा। सॉल्व करोगे तो आएगा 7। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं इस तरह का। लास्ट में मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग उसके लिए परेशान नहीं रहेंगे। बताइए इसका क्या आंसर होगा। यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर यानी कि सर्वांतर जो होता है डी, और अंतिम पद यल लिखना चाहिए, यल हो तो अंत से यनमा पद क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको छोड़ दीजिए। फिलहाल आप लोग फार्मूला याद रखिएगा कि कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो उसका लास्ट से कैसे यनमा पद निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला शायद कहना चाह रहा है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसी वजह से मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ तो मानो कि यहाँ आप लोग को आ रहे हैं आंसर। किसी एपी का एनवा पद 4-7n है तो सर्वांतर का मान, मतलब डी की वैल्यू इस बार निकालनी है आपको। इसमें दिया क्या गया है आपको, बस एक ही चीज़ दिया गया है, एक एपी दी गई है। ए यानी कितना दिया गया है, ए यानी इक्वल टू दिया गया है आपको 4-7n, ठीक है। अब अगर जो हमें समांतर श्रेणी का पहला पद निकालना है तो एन बराबर कितना पुट करेंगे, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ए 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4-7 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि एन की जगह पर हमें कितना 1 रखना है। जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 4-7 हो जाएगा, और घटाते हैं तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे, एन बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो दूसरा पद आएगा यानी कि a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4-7 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 7 दूना कितना होता है 14 होता है। घटाने पर कितना हो जाएगा a2 इक्वल टू माइनस में आ जाएगा 10 आप लोग का, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 3 जब रखते हैं तो a3 मिलेगा। a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और माइनस में कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 21, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाने पर ये आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आएगा क्योंकि 21 यहाँ पर पड़ा है। अब यहाँ से देखिए प्रथम पद आपको मिल गया, द्वितीय पद मिल गया और तीसरा वाला पद मिल गया, तो यहाँ से एपी बना सकते हैं आराम से। एपी कितना हो जाएगा, एपी इक्वल टू हो जाएगा -3 कॉमा -10 कॉमा माइनस का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, डॉट डॉट करके आगे चलता रहेगा ये। अब इसमें हमें सर्वांतर निकालना है यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड में से क्या करो पहले वाले को हटा लो तो कितना हो जाएगा -10 और माइनस एक तो फार्मूले में होता है -3 भी दिया गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा -7 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा फिर। ओके, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन से आप लोग क्या करिएगा, अगर जो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता तो शुरुआत का प्रथम पद निकालिएगा, a1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, a2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। 3 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस समझाने के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी, इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन डी निकालना तो शुरुआत के प्रथम और दूसरे वाले निकाल करके आराम से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ये तो हो गया ना, 9वां पद निकालने के लिए करा था, हो गया ये। हाँ, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है,
किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योगफल एपी के दूसरे पद का कितना गुना होता है, आपको ये बताना है। मतलब क्या है, आपको एपी लिखना है प्रथम पद, ठीक है, लिखना है, और दूसरा छोड़ना है, तीसरा वाला लिखना है, और इनका योगफल दूसरे वाले के कितना गुना होगा, आपको ये बताना है। चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एपी अपने मन से मान लेते हैं जैसे, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एपी मैं मान लेता हूँ, कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है, ठीक है, 4 लिखा गया है, 6, उसके अंदर 8, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 2 4 6 8, मतलब इनके बीच सर्वांतर देखा जाए तो 2 2 का चल रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी में, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहला और तीसरा जोड़ना है, ठीक है, पहले और तीसरे का योगफल, यानी कि पहले और तीसरे वाले को क्या करना है, ऐड करना है। जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये दूसरे वाले से कितना गुना है, ठीक है, दूसरे वाले से देखेंगे तो 2 गुना दिख रहा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। लेकिन हम लोग इससे सेटिफाई नहीं है तो दूसरा कोई एपी मान लेते हैं। एपी बना रहे हैं जैसे कोई भी रेंडमली मान लो, जैसे मान लेता हमने कितना लिखा गया, 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 4 लिखा गया है। इनके बीच डिफरेंस देखोगे 1 1 का चल रहा है, तो ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। इसमें भी पहला और तीसरा जोड़ो तो पहला वाला कितना 1 है, ठीक है, और इसको देखेंगे तो ये कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। 1 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब देखो बीच वाला कितना दिया गया है, 2, तो इसका कितना गुना है, फिर से ये दिख रहा है 2 गुना दिख रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। तब भी देखा जाए तो इसका कौन सा, ए ऑप्शन, यानी कि 2 सही हो जाएगा। कोई और दूसरा एपी बनाते हैं हम लोग। आप लोग घर पे अपने मन से एक आध बना करके देख लीजिएगा। जैसे मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर कितना, 3 वाला, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, ठीक है, 3 पचे 15, आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह से कोई मतलब का काम नहीं है। देखा जाए इसके बीच में डिफरेंस 3 3 का चल रहा है, ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले और तीसरे वाले को जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले और तीसरे का योग करना है। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखा जाए जो 6 और 12 में रिलेशन कितना है, 6 दूना 12 होता ना, यानी कि 2 गुना ये है। तब भी क्या हो रहा है, इसका कौन सा, पहला ही ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग याद करिएगा कि पहला और तीसरा पद का योग जो होगा दूसरे पद का क्या होगा, 2 गुना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। मैंने 3 एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो, हाँ, इसमें क्या कह रहा है, किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है, तो सर्वांतर कितना होगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो। दूसरा पद यानी कि A2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दिया गया है, और क्या दिया गया है, 7वां पद यानी कि A7 की वैल्यू कितनी दी गई है, -11 है, -11। आप लोग जानते हो A2 का फार्मूला कितना होता है, A2 इक्वल टू होता है A+D होता है, और A2 की वैल्यू कितनी, 4 दी गई, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+D हो जाएगा। इसको मानो पहला समीकरण और यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ। अब देखिए A7 का फार्मूला क्या होता है, A7 इक्वल टू होता है A+6D होता है, और यहाँ पर A7 की वैल्यू कितनी दी गई, -11 है, तो -11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+6D हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। पहला और दूसरा सॉल्व करना है तो इसके नीचे पहले वाले समीकरण को लिख दो, तो 4 इक्वल टू A+D है, पहला वाला समीकरण इसके नीचे लिख दिया। जस्ट हमने घटाने पर ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है फिर से माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए से क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, -15 हो जाएगा। ये इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5D, ठीक है। यानी कि डी बराबर निकालना चाहें तो इसके नीचे हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर सर्वांतर पूछ रहा था तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा, -3। ओके, कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, सर्वांतर -4, तो इसके 10 पदों का योगफल क्या होगा। मतलब सब कुछ दे ही दिया गया इसमें। ए की वैल्यू प्रथम पद 13 दिया गया, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 13। इसका सर्वांतर डी की वैल्यू कितनी दी गई है, -4, ठीक है, और इसके 10 पदों का योगफल यानी कि n बराबर 10 दिया गया है। एस एन इक्वल टू कितना होता है, n/2, ब्रैकेट में क्या होता है, 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 इंटू में d होता है।
ठीक है। अब यहाँ से अगर जिसको सॉल्व करना चाहें तो S10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि जगह पर 10 होने वाला तो 10/2 ब्रैकेट में 2, ए की जगह पर कितना है 13 यानी कि 13 प्लस एन की जगह पर कितना फिर से 10 रखो -1 और डी की जगह पर कितना होने वाला -4 होने वाला है। आगे सॉल्व करते हैं तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10 होता है, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 चौका 36 हो जाएगा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आगे यहाँ से बचेगा 5 और घटाएंगे 26 36 तो कितना आ जाएगा, ये आएगा -10 आएगा। गुणा कर लो जल्दी से तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर ये आ जाएगा -50। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों, तो जल्दी से लाइक कर दो अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, और आप लोगों से कहना मेरा कि जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसको तो करना ही करना, साथ ही साथ एनसीईआरटी जो आपका है इसके हर एक क्वेश्चन को आपको तैयार ही करना। अगर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो फिर मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है, और मैं कराऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहा कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराऊं। तो आप लोग कोशिश करिए कि एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए एनसीईआरटी वाले उसको आप लोग तुरंत सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। एनसीईआरटी से फिक्स है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जितना हो सकता है मैंने क्वेश्चन लिया है, लेकिन से आप लोग भी करते रहिएगा, चाहे साइंस का हो या फिर अदर सब्जेक्ट का हो। देखो इसको, इसमें क्या कह रहा है, यदि x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। देखिए कौन कौन है लिखा गया, सबसे पहले लिखा गया x + 2 है, कॉमा 3x है, कॉमा 4x + 1 है। ये समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो समांतर श्रेणी में है तो d निकालो सबसे पहले, इन दोनों के बीच d कितना आएगा, d = हो जाएगा 3x और माइनस में, ठीक है, कितना होगा, माइनस जब भी रहता है ब्रैकेट का यूज करते हैं, x + 2। जब यहाँ से d निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3x और माइनस का गुणा होगा -x हो जाएगा और -2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो d बराबर कितना हो जाएगा 2x - 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लो पहला समीकरण और यहीं पर छोड़ दो। अब इन दोनों के बीच भी d निकाल लो तो कितना हो जाएगा, d = फिर से निकालते हैं तो 4x + 1 लिखा गया है, ऐसे ही होने वाला है, और 3x इसमें से घटाया जाएगा। जब घटाते हैं तो d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x और 4x सॉल्व करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको मान लो दूसरा वाला समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो दोनों जगह d है, तो d का मान उठा करके यहाँ पर रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 2, 2x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x को ऐसे ही रहने दो, -2 इधर ले आओ -2x, और यहाँ कितना हो जाएगा -2 और प्लस वाला इधर आएगा -1 हो जाएगा। आगे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा चाहिए जगह, इतने में हो जाएगा। घटाने पर कितना बचेगा, -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो ये x इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा था, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो तैयार करके रखिएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक वगैरह में होंगे, ओके। बाकी आप लोग मेंटल एबिलिटी वगैरह पढ़ते रहिए, और जिन बच्चों को मेंटल एबिलिटी का PDF चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है, वो टेलीग्राम पर मेरी ID पर मैसेज करना, ठीक है, आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ID लिख दे रहा हूँ टेलीग्राम का, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, ठीक है, PRAMAKNT 73, ठीक है, टेलीग्राम ID है, ठीक है। इस पर जाकर मैसेज करेंगे तो आपको मेंटल एबिलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, और जो मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में क्लास का PDF मेंटल एबिलिटी का केवल है, ठीक है। प्राइस की बात की जाए तो 49 रुपीज़ हैं। अगर जो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, एडमिशन हो जाता है नवोदय में, तो आप लोग का जितना फीस लिया जा रहा है ये 49 रुपीज़, इसका 50% फीस आपका रिटर्न भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को PDF लेना है ज़रूर से ज़रूर इस पर मैसेज करिएगा। बाकी अगर जो आपको PDF नहीं लेना है तो स्क्रीनशॉट करते रहिए, रिविजन करते रहिएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, यदि AP का सर्वांतर 5 हो तो T18 - T13 का मान क्या होगा। T मतलब टर्म कह रहा है एक प्रकार से, इसको A मान सकते हो आप लोग, A18 माइनस कितना, A कितना लिखा गया 13, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको यही बताना है।
यहाँ पर ए लिखो, जब दोनों जगह ए है तो ए ही कर लो, टी है तो टी, मतलब टी मतलब टर्म और ए मतलब क्या हो जाएगा अर्थमेटिक टर्म, दोनों का मतलब सेम सेम है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ फार्मूला, ठीक है, फार्मूले पर ही करेंगे। A18 का फार्मूला कितना होता है A प्लस 17D, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे माइनस A13 का फार्मूला कितना होता है, ब्रैकेट लगा कर रखिएगा A प्लस 12D, ठीक है, इतना तो सब जानते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा A प्लस 17D, और माइनस से जब गुना लगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस A, और कितना हो जाएगा माइनस का 12D, ठीक है। अब देखो ए प्लस में है और ए माइनस में है तो ये दोनों कट जाएंगे, और 17D और 12D को जब घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5D, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कह रहा सर्वांतर यानी कि डी की वैल्यू 5 दी गई है, तो यहाँ पर रख देंगे 5, तो 5 गुणे 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, जैसा लग रहा था कि इसमें कुछ दिया ही नहीं गया, लेकिन से फिर भी आप लोगों ने कितने आराम तरीके से इसका आंसर निकाल लिया। डी बराबर कितना आ गया है आप लोग का 25 आ गया। अगर जो आपसे कहा जाए इसी का समांतर श्रेणी बनाने के लिए, तो समांतर श्रेणी बना सकते हैं या नहीं, अगर जो बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन सा होगा, ठीक है, प्रथम पद ही बता दीजिएगा, मैं जान लूँगा कि आप लोग समांतर श्रेणी बता सकते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकालते हैं ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड पद, ठीक है, तो उसी तरह से आगे अगला क्वेश्चन इसको देखो। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी एपी का एनवा पद, ठीक है, इतना दिया गया है तो इसका 25 पदों का योग कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग बताएं हैं हम क्या ए एन जो दिया गया है कितना दिया गया है 4n-5, तो इससे बना लो समांतर श्रेणी, n बराबर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा A1 इक्वल टू 4 × 1 माइनस कितना 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। A2 निकालेंगे इसी प्रकार n बराबर 2 रख करके तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 2 और माइनस में 5, 4 दूना 8, 8 में से कितना 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसी प्रकार से A3 निकालेंगे तो A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 3 और माइनस में 5, तो 4 3 12 और 12 में से अगर जो हम लोग 5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से समांतर श्रेणी अगर जो बनाना चाहें तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 करके आगे ये चलता रहेगा, ठीक है। AP आप लोग की बन गई है ये। अब इसके 25 पदों का योग ज्ञात करना है तो SN वाला फार्मूला लगा देंगे, SN बराबर n/2, उसके बाद कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू में कितना d, ये तो होता फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए सबका, n की जगह पर कितना होने वाला 25, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 25 और बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर कितना रखने वाले हैं, a की जगह पर कितना हो जाएगा -1, ठीक है, तो -1 यहाँ पर रख दो, प्लस n की जगह पर फिर से कितना होगा 25 -1, और d की वैल्यू निकालो। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, या -1 -3 3 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, दोनों तरफ से निकालेगा तो 4 ही आएगा। ये आगे ये हो जाएगा 25/2। हाँ, डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, मैंने यहाँ पर निकाला तो आप लोग देखे ही होंगे, -2 आएगा गुणा करने पर, ये घटाने पर ये हो जाएगा 24, और 24 का गुणा क्या करना होगा आपको 4 से करना होगा, तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। 4 चौका 16 का 6, एक कैरी हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 96 आएगा प्लस में। ये आगे का क्वेश्चन कहाँ कर दूँ मैं, इधर कर ले रहे हैं, चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन साइड में कर दे रहा हूँ। यहाँ से हो जाएगा ये 25/2 और गुणे में कितना हो जाएगा 96 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94, 2 से काटेंगे 2 के 2 और कितना हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 से 14, यानी कि ये आ जाएगा 47 आ जाएगा, बचेगा कितना 25 और गुणे कितना 47, 5 7 35 लगभग सब में आ रहा, गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुणा करना आता है ना सबको, सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में आप लोग के लिए छोड़ दूँ, देखूँ क्वेश्चन अगर जो आसान होगा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो हार्ड होगा तो बताऊंगा आप लोग। यदि AP का पहला पद 8, यनवा पद 33, ठीक है, और यन पदों का योगफल 123 है, तो यन का मान कितना होगा आपको ये बताना है। कर सकते हो कि नहीं, जल्दी से आप लोग बताओ, उसके बाद में अगर जो नहीं कर सकते हो तो मैं करवा दूँ, नहीं तो इसको क्या करेंगे हम लोग
कल की क्लास में कर लेंगे अगर जो आपसे नहीं होगा, ठीक है। मैं HW में दे रहा हूँ, जिन बच्चों को आएगा नाम के साथ में आंसर बताइएगा, नहीं आएगा तो कहिएगा सबसे पहले कल का क्लास स्टार्ट होगा तो मैं यही क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। नाम के साथ सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और आप लोग नहीं आता तो कह दीजिएगा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जितने भी क्लासेस दी जा रही हैं आप लोग उसको कंटिन्यू करते रहिए, जो पीछे का क्लास हो चुका है उसका रिवीजन भी करते रहिए, भूलिए मत, ठीक है, जो पढ़ लिए हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।